ये पहले मैं देख रहा था, दोनों दिन रात क्रिकेट की रील्स देख रहे थे। जैसे वर्ल्ड कप फाइनल खत्म हुआ, अब गानों की बाकी चीज़ों की। आप ये क्या कहीं शादी में जा रहे हो? नहीं, क्यों शादी में ही ऐसे कपड़े पहनते हैं? हमने पहले डिसाइड किया था। देखो हमारे जुराबे भी जो है ना वो भी मैचिंग है। हमारा दिल भी आज ऑरेंज था हमारा, तो टीम के लिए दिल तो मेरा बहुत। वर्ल्ड कप के फाइनल से तो कौन सी शादी कंपेयर कर सकती है वर्ल्ड कप के फाइनल से? 10 शादी अभी उसका मुकाबला। बहुत दिल टूटा यार, बहुत दिल टूटा। हुआ क्या है मुझे ये समझा। प्लेइंग कंडीशंस अलग थे। प्लेइंग कंडीशंस अलग थी मतलब आज प्लेइंग कंडीशंस अलग थी या दोनों टीमों के लिए अलग थी? दोनों टीमों के लिए अलग थी। बट वो तो आपको मालूम है ना, आपकी तो होस्ट कंट्री आपने। मैं टीम को जिम्मेदारी नहीं दूंगा। तो उसमें होस्ट कंट्री का वैसे भी क्या लेना देना? पिच तो आईसीसी बनाता है ना, न्यूट्रल। यार कम ऑन यार, मैं रोटी को चोची थोड़ी कहता हूँ। नहीं, क्यों? एटकिंसन वहाँ पे थे, उन्होंने देखा सारी पिच कैसे बनती है। भाई आपको क्या मतलब, हमारे पास ये प्रूफ है कि इंडिया ने बनाई है ये पिच। नहीं मतलब आप कह रहे हो कि आईसीसी ने कहा कि इस तरह के विकेट बना दो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ दो चीज़ें। देखो गलती तो आईसीसी की है दोनों तरफ। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। एक तो उनके चीफ क्यूरेटर वहाँ थे, उनकी तस्वीरें भी आई हैं, बड़े क्यूट से गोलू मोलू से हैं वो एटकिंसन। मैं उनको बड़े सालों से देख रहा हूँ, वो वहाँ पे थे। उन्होंने खुद बोला मैंने ओवरसी की हैं सारी कंडीशन, ये पिच ऐसे। पहले तो वो नाराज़ थे सेमीफाइनल में, फाइनल में पहले उन्होंने कहा नहीं मैंने सब कुछ देखा, ये पिच ठीक है। उनका बयान है, मैंने पढ़ा। दूसरा, फर्ज करे कि ये होम बोर्ड ने इसमें हरकतें करके अपनी तरह से पिच बना दी, तो भी आईसीसी की गलती है। आईसीसी कैसे अलाउ कर सकता है किसी भी होम बोर्ड को, जैसे आपकी मर्जी है आप वो बनाएं। आप ये नहीं अलाउ करते कि जो फ्लाइट जा रही है, एयरक्राफ्ट जा रहे हैं, उसमें तिरंगा का धुआं निकले। जो जाने थे एयरक्राफ्ट, उसमें पहले तिरंगा का धुआं निकलना था, आपने कहा वो नहीं जा सकता। तो वहाँ पे आप मान गए, लेकिन जब पिच आप बना रहे हो तो आपने कहा नहीं यहाँ आपको जो करना है आप करो। ये तो दोगला है ना, मतलब डबल स्टैंडर्ड्स। बहानेबाजी मत करो आप, बहानेबाजी आईसीसी की है। बहानेबाजी मत करा करो। किसने, आप मुझे बताओ ना, किसने बनाई है पिच? हमारे पास हमने जो चाहा, भाई हमने तो वेन्यूज चूज किए। जब हमें तो सभी पता चल गया था कि वहां पे ऐसा होगा, वहां पे वैसा होगा। अब मैं तो ये मानता हूं कि अगर आप थोड़ी सी बेहतर विकेट पे खेलते, आप 240 रन थोड़े बनाते, आप 300 सवा 300 बनाते, आपने मैच भी जीत जाना था। वो रॉबिन ने भी कहा। एग्जैक्टली, उन्होंने कहा 300 वाली पिच होती। आप बताओ। नहीं, रोहित जिस अंदाज में खेल रहा था एक टाइम पे तो 300 ही लग रहा था वो विकेट। ये भी था विकेट का असली रूप आया बाहर 30 ओवर के बाद, 10 ओवर के बाद, जब बीच में पुरानी हो गई। नहीं, रिवर्स की बात कर रहा हूं। रिवर्स जैसे श्रेयस अय्यर आउट हुआ था, श्रेयस गॉट आउट, वो तब जाके पता चला कि यार ये अप डाउन थोड़ा हो रहा है और थोड़ा टू पेस्ट भी है, क्योंकि वो हिट किया था, वो बैक ओवर लेंथ हिट किया था, वो बॉल हिट करके एक्चुअली बॉल छाती के लेंथ पे, मतलब हाइट पे आनी चाहिए थी, वो वेस्ट लेंथ पे चली गई बॉल। कुछ बॉल आ रही कुछ नहीं आई। हाँ, तो टू पेस्ट था विकेट और बाउंस भी थोड़ा ऊपर नीचे था। वो रोहित शर्मा को पता नहीं था कि जब वो आउट हुआ था 8वें या 10वें ओवर पे, ही डिडंट नो कि विकेट ऐसे टर्न वैसे बिहेव करने वाला था। आफ्टर श्रेयस गॉट आउट इज व्हेन विराट रियलाइज कि यार ये विकेट थोड़ी अलग है, इट्स नॉट इजी टू स्कोर रन्स। तो इसलिए दे बोथ ड्रॉप टैंकर्स एंड सेड ओके विकेट ना गिरे, थोड़ा सेटल डाउन हो जाए, मे बी आफ्टर सर्टेन पॉइंट विकेट थोड़ा बेहतर, हम we'll get used to the pace, our bodies will get used to the pace of the wicket and we'll be able to make up for the lost runs। वो सही था, उस हिसाब से सही था। पर as the game wore on, क्या हुआ, बॉल वापस, विकेट बहुत हार्ड था और बॉल थोड़ा रिवर्स स्विंग होने लगा, तो और मुश्किल हो गया। कटर्स भी मतलब ऐसे ही जा रहे थे कटर्स, तो और ज़्यादा मुश्किल हो गया रन बनाने के लिए। तो then it was like we're stuck here, let's look to get 250, let's not look to get 280। Then you lose a wicket, then you lose 2 wickets quickly, then you are in the behind the 8 ball completely। आपको सौरव गांगुली ने क्या बोला था जब ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा था? उससे पहले क्या बोला था? मैंने दादा का इंटरव्यू किया था वर्ल्ड कप से ठीक पहले, तो दादा ने बोला था कि मैंने यही चीज़ बोली, मैंने कहा दादा चेपॉक में आपको स्लगिश विकेट मिलेगा, लखनऊ में मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि इंडिया ये गलती ना करे। सेड यार इंडिया की टीम तो बहुत अच्छी है, आप अच्छी विकेटों पे खेलोगे, आपको वर्ल्ड कप जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ, सिंपल सी बात है। हाँ, अच्छा, मैं ये मानता हूँ। कई लोग क्या होगा, जैसे आप, मैं आपसे अमेरिकन पिस्ताचियोज का नहीं, मैं वो तो मैं खा रहा हूँ, बहुत खाया मैं। अब बहुत लोग बोलेंगे कि यार आप गंदी पिच बोलते हो इस पिच को, क्योंकि 240 बने आप। मैं आपसे सहमत हूँ कि गंदी पिच है, और लोग बोलेंगे 240 वाली पिच है आप गंदी बोलते हो, पिछला फाइनल भी तो 240 बने थे, वो क्यों नहीं था? तो बस फर्क ये है,
नहीं और दूसरी बात वो इवन बाउंस था ना जो आप कह रहे हो, डबल पेस थोड़ी थी। इवन बाउंस भी छोड़िए आप, उसके बाद लाइट्स के अंदर ड्यू भी आ जाता है। तो यहाँ पे अभी तक इंडिया के मैचेस में ड्यू का ये मतलब गुंजाइश भी नहीं रही अभी तक के मैचेस में। एक भी मैच में ऐसे नहीं लगा कि ड्यू आ रही है, बिकॉज व्हेन द स्पिनर्स बोल्ड देयर वाज टर्न, देयर वाज ग्रिप, देयर वाज एवरीथिंग। क्योंकि आफ्टरनून में कर रहे थे ना वो लोग, मुझे लगता है रन्स बहुत कम बने। ये प्रेशर कैसे हैंडल होता है, आज प्रेशर में दिख रही थी पूरी बल्लेबाजी। नहीं मुझे बॉलिंग इनफैक्ट लगा कि प्रेशर बॉलिंग अच्छी, लेकिन रॉबिन जिस तरीके से रोहित ने स्टार्ट किया, जैसे 3 विकेट लगे 86 में, केएल राहुल 50 रन 107 बॉल। वर्ल्ड कप फाइनल में जो हम ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते आए हुए हैं, और रन बॉल तो विराट खेल ही देते, वो इतना डॉट बॉल स्पिनर, जबकि वो ऐसा हर बंदे का टेक्निक ना मुझे लगता है कि इतना ही अलाउ करती है गेम। विराट की टेक्निक इतनी अच्छी है कि थोड़ा मुश्किल विकेट में भी उसको वो मैनेज कर सकता है। राहुल ही वाज विद अमंग रन्स। हाँ, राहुल का टेक्निक प्रेशर किया उसने। डोंट नो इफ इट अलाउज हिम कि क्योंकि स्लो विकेट था, पेस नहीं था, तो ऐसे विकेट था कि मैं कोशिश भी कर रहा है वो नज करने के लिए गैप में, को फील्डर एंटिसिपेट कर रहा है जाने से पहले ही, मतलब खेलने से पहले ही वो मूव कर रहा है ऐसे, तो वो एंटिसिपेट कर सकता था क्योंकि उसका टेक्निक उतना ही अलाउ कर रही है शायद। सो आई वुडंट ब्लेम केएल की वो स्लो खेला था। नहीं वो नहीं कह रहा, मैं ब्लेम नहीं बोल रहा एक्चुअली। जितना कम रन रोहित ने बोला प्रेस के बाद कि अभी हमने रन्स बहुत कम बनाए बोर्ड पे। अग्री 241, मतलब मुझे लगा जब हम बॉलर को 400 दे रहे हैं, 350 डिफेंड करते, बॉलर का ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंट करने लगता है, फिर अच्छी स्लीप है। जब रोहित को ऑप्शन ही नहीं मिला 240 में, जब प्रेशर बन ही नहीं रहा था, डॉट बॉल में जैसे ही एक डॉट बॉल होता चौका, फिर सिंगल रोटेशन चलने लगा वो, फिर जैसे ही 2 ओवर जडेजा के स्पिन हुए, फिर कुलदीप का स्पिन होना बंद हो गया। मुझे लगता है सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया के फिर में टॉस जीता, 241 पे इंडिया को समेटा। जिस तरीके से आप देखेंगे बैटिंग करने आए, 3 विकेट गिराए बुमराह शामी ने, लेकिन जो प्रेशर बना उस टाइम पे, क्या रोहित से ये गलती हुई कि शामी को कराई गेंदबाजी बहुत लेट, या जल्दी करा दी, या सिराज बहुत लेट आए? लेकिन क्या छठा बॉलर ना होने की वजह से रोहित के वो ऑप्शन बहुत कम थे कि 241 में भी ऐसी नहीं टीम जो हम बात कर रहे थे वो जी सकती थी। वो 3 तो गिरा ही दी थी, हमें 2 विकेट और चाहिए थे, लक फैक्टर भी गया उनके साथ में, लेकिन 241 विक्रांत भाजी नहीं, ये फाइनल में आप 400 रन बना रहे हो। मैच 47 for 3 उनके करके वापस आया था, बट वो एक हम मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे थे। और जब आपके पास बोर्ड पे 280 होते, 40 रन का एक अलग बफर होता, तो शायद आप जडेजा जब बॉल कर रहे थे एक स्लिप रखते, वहां से भी 2-3 गेंदे हैं, वो हाफ चांसेस निकले हैं जो चौके हुए हैं। देखिए मुझे ज़रूर लगता है कि जब इंडिया बॉलिंग कर रही थी तो थोड़े प्रेशर में थे और थोड़ा एरर ऑफ जजमेंट हुआ था। शमी को नए बॉल से नहीं डलवाना था, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में he hasn't bowled with a new ball, he's bowled with a slightly new ball after 5 overs. That's when he's वो स्विंग का इस्तेमाल भी किया था और सीम का इस्तेमाल भी किया था। यहाँ पे नया बॉल पहली बार 40 दिन 45 दिन में पहली बार जब कर रहे हो आप, वो 1-2 ओवर लग जाता है सेटल होने में कि आप कितना स्विंग हो रहा है, नया बॉल कितना स्विंग हो रहा है, किधर डालना चाहिए। फिर जडेजा को भी ऊपर भेजा सूर्या से पहले, वो मुझे एरर लगा। वो भी लगा कि लेग स्पिनर था, लेकिन सूर्या बैट्समैन के साथ खेलते, मुझे लगता है कि केएल राहुल उस टाइम पीक में थे। जैसे ही जड्डू आउट हुए तब वो आए तो केएल राहुल आउट हो गए, फिर वो बैटिंग करें शामी के साथ, सिराज के साथ, वो भी एक एरर लगा। क्योंकि मुझे लगता है सूर्या बड़े प्लेयर है, जिस तरीके से रन बनाते, क्या वो कॉल भी क्या गलत था, क्यों रीजन से भेजा? सूर्या जब आए तब आज क्यों नहीं रन बने? देखो उनको आपने टीम में रखा था इसी दिन के लिए ना। अब लोग तो कहेंगे भी आज वो दिन था, तो आप नीचे में लगा देते 50-60 रन, जो कि पॉसिबल था, तो आप बचा ले। वही कह रहा हूँ, पॉसिबल था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी आप देखेंगे यार, उनके स्ट्रेंथ पे आउट किया है उनको। थर्ड मैन रखा बिल्कुल विकेट कीपर के राइट पैर के पीछे, फाइन ले रखा बिल्कुल पीछे, स्क्वायर ले रखा डीप अंदर वाले मिड विकेट में, उनको वही लेंथ कर रहे थे, लेकिन पेस नहीं दे रहे थे। आपको उसको मारने के लिए पूरा जंप करके पूरा फोर्स से करना पड़ेगा, फिर जब नहीं लगा तो वो टॉपेज लगा। मतलब तो अच्छी प्लानिंग है कि ये दोनों बिल्कुल पीछे खड़े हैं और बॉल में पेस नहीं है, तो ये वाला आप अगर कनेक्ट भी करते हो या कीपर तक जाएगा, बड़ी हद हो जाएगी, तो वो मतलब वो घेरे में गिर जाएगा। तो उस वक्त आपको एज बैट्समैन ये सोचना चाहिए था कि यार कंडीशंस ऐसी हैं, विकेट ऐसी है। भाई जब ओपनिंग बैट्समैन जाता है, रॉबिन ने बड़ी ओपन की है या सुरेश 3 नंबर खेले हैं, आपको अक्सर मैच सिचुएशन के हिसाब से आप खेल लेते हो, बट आपको मालूम नहीं होता। जैसे आपने रोहित की बात की कि गेंद आ रहा है नहीं आ रहा, पर जब आप 40 ओवर बाहर बैठे हो तो आप मैच सिचुएशन भी समझते हो और आप पिच
भी समझते हो और आप ये भी समझते हो अब किसके कितने ओवर रह गए, कौन किस तरह आके बॉल डालेगा, इनका थॉट क्या है, इनकी फील्ड प्लेसमेंट्स क्या है। तो क्या उनके पास दूसरी वो गेयर नहीं है? मैं जानना चाहूंगा भाई, उन्होंने ऐसी नॉक्स खेली हैं, पर वो क्या उन्हीं पिच पे आ सकती है जहां बॉल अच्छा बाउंस करता है, अच्छे बैट पे आता है? क्या उन्हीं पिच पे सूर्य कुमार यादव वो नॉक खेल सकते हैं? जैसे ही आपको ये थोड़ी डबल पेस फंसी हुई वाली ड्राइव पिच मिलेगी तो फिर निखिल भाई विकेट काफी गिर चुके थे, आप देखोगे 10 में 80 थे हम, शॉट मारने की लास्ट के 40 ओवर में आप देखोगे सिर्फ हमने 160 रन बनाए, विकेट थे हमारे हाथ में। ऐसा नहीं है 241 रन में कप्तान कुछ नहीं कर सकता, बॉलर को प्रेशर नहीं मिलेगा, विकेट गिरे। लेकिन उस अंतराल में ऑस्ट्रेलिया ने मास्टर स्ट्रोक खेला, ट्रेवर्स हेड अपना बैटिंग चेंज कर सकते हैं, वो एग्रेसिव खेले पूरे, लेकिन जिस तरह से काम दिखे आज वो, तो वो भी अपने अगेंस्ट द नेचर बैटिंग कर रहे थे। 3-4 बार बीट हुए बच्चे, लेकिन जैसे ही पता लगा 2 स्पिनर है, मुझे शामी को अच्छे से खेलना है, बुमराह को छोड़ूंगा, उसके सिराज को मैं अटैक करूंगा, उनका माइंड क्लियर था। वो जब हम बैटिंग करने आए हमने काफ़ी डॉट बॉल खेल दिया, वो बाद में करेंगे, ये वाला कर लेगा, ये वाला कर लेगा, या वो बैटिंग कर लेगा। लेकिन वहीं पे हमें सेकंड गियर में बात करनी थी, जब क्रूशियल स्टेज बनी मैच की तो विराट कोहली आउट हो गए, उस टाइम में गियर चेंज होता है वो। हाँ। और ऑस्ट्रेलिया मैं तारीफ करूँगा कमिंस की, जो उन्होंने कप्तानी करी। दूसरे ओवर में आउट हुआ रोहित, ठग से जैम्पा को लेके आए, तो जब रिवर्स का माहौल बनने लगा तो मिचेल स्टार्क को लेके आए केएल राहुल के लिए, फिर राइट अपना जॉश को लेके आए अपना जडेजा के लिए, तो मास्टर स्ट्रोक हुआ। लेकिन वो क्या हम फंस रहे थे कि अगर थोड़ा इंटेंट पॉजिटिव रखते तो रन आते हैं। इंडिया के 10 में 82 थे और आई थिंक 10 से 30 में, मतलब अगले 20 ओवर में इंडिया ने शायद 72 रन बनाए, सिर्फ 72। तो अचानक से आपने विकेट, आप देखिए अब इंडिया इस वर्ल्ड कप में कैसे खेला है, या इससे पहले आपने क्या कहा था, और मैं कल तक कह रहा था दे वॉक द टॉक, कि हम विकेटों पर नहीं जाएंगे, हम अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, जो खेली इन्होंने। आज फिर ऐसा क्या हुआ? आज आपका ब्रांड ऑफ क्रिकेट क्यों बदल गया कि द मोमेंट आप रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर आउट हुए हैं, आपको रन तो निकालने पड़ेंगे ना। अगले 20 ओवर में अगर 72 रन बनेंगे तो आप 240 की बजाय बड़ी हद मार लेते, 258 बना लेते, पर आप कभी भी 300 की फिर दौड़ में नहीं थे। 300 भी आप एज्यूम कर रहे थे कि क्या होगा, लास्ट 10 में हम 100 बना लेंगे, पर फर्स्ट इनिंग्स में 300 का विकेट था ही नहीं। नहीं, और दूसरी बात, एक तो पिच नहीं था, मैं वही इनसे पहले बात कर रहा था। आज हमने देखा, मुझे बड़े दिनों बाद 90s की याद आई, वो बॉल का जब रंग गया ना, वो पुरानी जब एक बॉल होती थी तब इतनी फीकी बॉल लास्ट टाइम मैंने देखी। आज मैंने देखा इतनी फीकी बॉल, मतलब अच्छा बना रहे थे लोग, वो रिवर्स स्विंग इसलिए हो रही थी, अच्छा बना रहे थे। इमेजिन कीजिए, जस्ट सोचिए थोड़ा, चेन्नई का विकेट था एक, जहाँ पे थोड़ा घूम रहा था, फंस रहा था, सिमिलर विकेट था, पर इतना बदतर नहीं था। ये काफी अंतर था इस विकेट में, फर्स्ट इनिंग्स में और सेकंड इनिंग्स में। सेकंड इनिंग्स में ऐसे नहीं आ रहा था, मतलब फर्स्ट इनिंग्स में काफी देखिए ये बॉल जो आउट फिर वो था रॉबिन लीग का मैच, हाँ ये था वर्ल्ड कप फाइनल का मैच। तो वो जो प्रेशर जनरेट होता है ना प्लेयर्स के माइंड में, वो डाउट आने लगते हैं। वो फिर भी केएल राहुल उसने पार्टनरशिप करी, वहाँ भी अग्रेसिव खेल रहे थे। वो 190 था, 190 पे ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी ऐसी फाइट कर सकती है, हमारी गेंदबाजी उनसे बेटर है वो एक्चुअली। तो 241 बना, तो जिस तरह से प्रेशर नहीं हुआ वो आप कम रन बने हो। तो फिर मेरा ये सवाल है कि हमारे से गलती, भाई हमारी कंडीशंस है, हमारा ये मैं पिच किसने भी बनाई हो, इंडियन कंडीशंस को इंडियन प्लेयर से तो बेहतर कोई नहीं समझेगा। तो आज हमसे कैसे गलत हुई, हमने पिच गलत, ये उल्टा हुआ आज। ऑस्ट्रेलिया ने आज इस पिच को सबसे अच्छा समझा। तो मैं कह रहा हूं, तो हमसे ये गलती कैसे हुई जब आपने टॉस हार गए, लेकिन कहा नहीं मैं पहले बैटिंग करता। रोहित बोल रहा था तब पहले बैटिंग करना, लेकिन तो उन्होंने बीच में जब विराट और केएल बैटिंग कर, उन्होंने बोला ये 200-300 का विकेट, रॉबिन बात कर रहे थे, पाजी बात पहले क्यों नहीं एहसास हुआ, मेरा ये सवाल है। वही उनका ब्रांड ऑफ क्रिकेट था, उनको था माइंड में चेज नहीं करना बड़े मैच में। तो पैट कमिंस ने कैसे पढ़ी है, मुझे वो आप बताओ। तुक्का था भाई, अच्छा से बोल रहा हूं मैं, वैसे कौन उठाया हेड्स तो मैं आज करूंगा नहीं। उनको वो डिसाइड बैक करके गए थे कि यार अगर हम टॉस जीतेंगे तो फील्ड करेंगे, अगर ड्यू आ गया तो ग्रेट, अगर नहीं आया तो विल। ये कल शाम को जब ये गए होंगे, क्या ये ड्यू अच्छे से जज नहीं कर पाए? कप्तान भी 1 घंटे था, राहुल भी 1-2 घंटे थे कि हम भी पहले बैटिंग करते, तो इसका मतलब है कि आपने शायद वो ड्यू को अंडरमाइन किया, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी सोच ये थी, जो हमारे फास्ट बॉलर्स पोस्ट लखनऊ वाला गेम, यार फ्लडलाइट्स में ना बॉल हम हिलाते हैं, हम कम वॉट में हमने डिफेंड कर लेना है, ये भी हो सकता है। लेकिन उसमें नहीं, उसमें क्योंकि रोहित शर्मा ने कहा ये, उन्होंने कहा मुझे पता था ड्यू आने वाली है, उन्होंने कहा मुझे पता सूखा है ये, लेकिन हम 1 विकेट दूर थे जीतने। क्या होता है ना, 1 विकेट ले जाते हैं ना जल्दी से, डॉट्स क्रिएट करते हो तो उसको बाद में कनेक्ट करते हो।
विकेट आपको मालूम है आपने कितना रोल किया, नहीं किया, ड्राई छोड़ा। भाई मुझे हरभजन सिंह ने सुबह 12:20 पे बताया कि विकेट ड्राई नहीं है, इट इज वेरी 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 ड्राई, सुपर ड्राई। ठीक है, सुपर ड्राई। नेक्स्ट पॉइंट। तो आपको पता है, ठीक है, आमतौर पर आप ये सोचते हैं कि अगर ड्राई विकेट बन रहा है तो हम क्या करते हैं, पहले बैटिंग ही करते हैं, क्योंकि बाद में तो जी बॉल और फंसना शुरू होगा, जो ईडन गार्डन्स में हुआ। बट वहां पे ओस इतनी थी नहीं, तो ओस तो आपने कल देखी होगी, ओस आपने परसों देखी होगी, और टेक्निकली ओस आपने उससे एक शाम पहले भी देखी होगी। तो अगर ओस थी तो आपको भी मालूम है वो नेगेट हो जाता है। तो आपकी सोच क्या थी? मुझे ये लगा इंडिया शायद ना अपनी ताकत पे नहीं खेला फाइनल। आई थिंक इंडिया ये कोशिश करता रहा कि सामने वाले की कमजोरी, जो एक नोशन है कि ऑस्ट्रेलिया को हम थोड़ा टर्निंग ट्रैक दे दें, थोड़ा टू पेस ट्रैक दे दें, ये फंस जाएंगे, इनके पास स्ट्रोक प्लेयर्स है। भूल गए कि आपके पास भी स्ट्रोक प्लेयर्स हैं। इंडिया की टीम ने 14 चौके मारे टोटल, कैन यू बिलीव इट? 13 या 14 चौके पूरी इनिंग में, 3 छक्के रोहित ने मारे थे। और इंडिया को तो मतलब इंडिया की ताकत यह है कि इंडिया के प्लेयर आप कभी भी उठा के देखें, आप लोग जो क्रिकेट खेले हो, आप चौके मारते हो, बल्कि दूसरी टीमें जो है, ऑस्ट्रेलिया है, वो सिंगल भागता है, 2 भागता है, 3 भागता है, आपको चौके चाहिए होते रिलीज शॉट। तो आपने अपने ही प्लेयरों के चौके बंद करवा दिए। जब आप टू पेस विकेट पे देखो, पिच ऐसी तो होती नहीं है कि बनी कुछ है, मतलब आपने उसको कितना रोल किया, क्या उसका सॉइल टेक्सचर है, कितना पानी दिया और कब पानी देना बंद किया, कौन सा रोल आप कर रहे हो, आपको अंदाजा तो रहता है यार। पर हमें पता नहीं ना पिच किसने बनाई है। यार इनको अमेरिकन पिस्ताचियोस खिलाओ इनके। अच्छा नहीं, मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, ये बात तो इंडिया ने ये सीख क्यों नहीं ली? मैं टेस्ट क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ। आपने ऐसी पिच बनाई थी पुणे में, इसी टीम के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2017 में, आप हार गए। फिर आपने इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में बनाई, वहाँ पे भी आप एक टेस्ट मैच हार गए। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप टेस्ट मैचेस में आपने ऐसे पिचेस बनाई और आपको झटके लगे, तो वहीं से आप सीख ले लेते हैं कि भाई वहाँ पे हम फंसते हैं। जैसे आप अपना गड्ढा खोदते हो दूसरे के लिए, आप ही गिर जाते हो, तो फिर 50,000 लोग हैं, 50,000 लोग लाइव है, लेकिन ऐसा हाँ, 50,000 लोग लाइव है। थैंक यू वेरी मच। ये शो लाइव जा रहा है जी। 50,000 लोग हैं हमारे साथ इस वक्त। एक तो यार आई नो सबका दिल टूटा है, कोई बात, कल रिकॉर्डिंग की, हमारा भी टूटा होगा। सबसे आगे किसका टूटा होगा? उन 11 खिलाड़ियों का, उन 15 खिलाड़ियों का, सपोर्ट स्टाफ, राहुल द्रविड़, जिनका टेक्निकली आज लास्ट दिन है। पता नहीं आप आज के बाद राहुल द्रविड़ को नहीं देखोगे, मैं वही कह रहा हूँ ना, नहीं देखो। सो उनका तो बहुत टूटा है। हम उनके पास टाइम इसके बारे में बात वो यहाँ भी नहीं बन रहे थे। नहीं, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बताइए। अच्छा, मेरी एक तकरीर है। हाँ। रॉबिन उथप्पा भाई हमारे मतलब जारेहाना बल्लेबाज, स्पोर्ट्स तक स्पेशली आए दुबई से। इन्होंने YouTube वेलकम हबीबी, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक हबीबी, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक यार इनका हबीबी। एक YouTube चैनल खोला है रॉबिन ने, रॉबिन उथप्पा। यार कल मैंने आप लोगों को एक हाथ जोड़ के दरख्वास्त की थी, 10,000 सब्सक्राइबर्स तो करा दो। ठीक है, आपने आई थिंक 3 या 4,000 करा दिए। भाई साहब 50,000 चाहिए सब्सक्राइबर्स। जब ये चैट खत्म होगा, आपने सिर्फ रॉबिन उथप्पा चैनल लिखना है, इनका चैनल आ जाएगा। 589 कुछ है, रॉबिन उथप्पा 589, वो आपके नाम से आ जाएगा। मैंने भी ऐसे ही किया, सब्सक्राइब करना है यार प्लीज। थैंक यू, आगे थैंक यू। तो आई फील हमको ये डिस्कस करना चाहिए कि यार कितना खुशी दी है इस टीम हमको यार इस टूर्नामेंट में। नहीं, ये कहने आपको याद रहेगा 5 साल बाद। हाँ, आप तो ये याद रखोगे ट्रेविस हेड ने 100 मारा, ये मुझे याद रहेगा कि हम लोग कितना डोमिनेट किए इस टूर्नामेंट में। 2003 वर्ल्ड कप फाइनल का क्या याद है? 2003 का मुझे याद है, रिकी पॉन्टिंग का 100 स्विंग में है, बैक में स्विंग है, पाजी का 98, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में आपको, और आमिर का स्पेल, आशीष भाई का अशुपा का 6 विकेट्स, और बस यार 20 साल पुरानी बात पूछ रहे हो। तो वही तो निखिल भाई पूछ रहे मैं कह हैं। रहा हूँ आपको फाइनल याद रहेगा, आपको ऑस्ट्रेलिया याद रहेगी, आपको रिकी पॉन्टिंग याद रहेंगे, आपको वो सब चीजें क्योंकि मैं रॉबिन ना यूज्ड टू है पीले कलर में, तो इसलिए थोड़ा पता याद नहीं रहेगा। आप यूज्ड टू विनिंग। देखिए ट्रॉफी जीतना, इस ट्रॉफी जीतना। मुझे लगता था कि एशिया कप जीत के इंडिया आया है, भले ही वो एक छोटा टूर्नामेंट था कंपैरेटिवली, मुझे लगा ये जो एक था ना, एक जिंक्स था, वो आई थिंक टूट गया। और ये फैक्ट है कि आज 2 बजे तक मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, बट एक कमजोरी मैंने इस इंडियन टीम की पिछले 10 साल से एटलीस्ट देखी है, 13 के बाद से। लोग क्या कहते हैं, देखो फैंस के तौर पे लोग कहते हैं अरे यार ये फुकरे हो गए, अरे यार ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। ऐसा नहीं होता। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, मेरा ये मानना है आप अच्छा खेलते हो। दिक्कत आती, हम क्यों कहते हैं क्रिकेट इज अ मेंटल गेम। क्रिकेट में जी कॉन्फिडेंस का
विराट कोहली का कॉन्फिडेंस ही उनको विराट कोहली बनाता है। आई थिंक इशू इज इंडिया बड़े दिन अंडर कॉन्फिडेंट होता है। अंडर कॉन्फिडेंट का मतलब है कि शायद सेमीफाइनल में नहीं दिखा, वो सेकंड गेस करने लगते हैं अपने आप को। फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर का मतलब है मुझे मेरी ताकत भूल गया हूं, मैं सामने वाले की कमजोरी ढूंढ रहा हूं। आपने ऑस्ट्रेलिया की कमजोरी पे आज जो भी कंडीशंस थी ना, हम कहते हैं हमारी ताकत 400 बना के आए हैं यार। जो आपने कहा खुशी दी, हम कहते हैं हमने खुशी दी है यार। एंड जब तक रोहित खेल रहे थे वो चल भी वैसे ही रहा था। बट मेरा सवाल यही ना, द मोमेंट रोहित गॉट आउट तो आपका ड्रेसिंग रूम इतना पैनिक। मैंने 90s में जो क्रिकेट देखी या थोड़ी बहुत कवर की, वो ये था सचिन आउट, चलो जी मातम हो गया। वो आज क्यों दिखा? नहीं, एक्चुअली जब तक विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे ऐसा कोई मातम तब तक तो नहीं हुआ था। ऐसा लगा था कि आप यहाँ से रन बना जाएंगे। मुझे याद है हम थोड़ा 300 भी लग रहा था, तब भी लग रहा था कि 300 रन बनाएंगे क्योंकि आपको स्टार्ट मिला। बट आई थिंक जो उसके बाद जो कंडीशंस चेंज हुई है ना, मतलब इट वॉज टफ। जब मैं सूर्य कुमार यादव जैसे बैट्समैन को देखता हूँ कि यार शॉटें नहीं लग रही उससे, उसका रन बॉल भी नहीं खेल पा रहा, वो जो नेचुरली इतना अग्रेसिव बैट्समैन है कैसी भी कंडीशन में वैसे खेले। और आज ये भी नहीं था कि वो गियर चेंज करे थे, वो लगाने की कोशिश करे थे, शॉट लग ही नहीं रहा। तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि ये बन ही नहीं सकते। आई थिंक थोड़ा आप बेटर कर लेते, 260 पहुंच जाते अगर थोड़ा और संभलते, उसके ऊपर आपको बैटिंग में चांस था। लेकिन अगर इंडिया सेकंड कर रही होती, अब ये अंगूर खट्टे नहीं है, अगर इंडिया सेकंड बैटिंग कर रही होती तो इंडिया ने भी खत्म कर देना था 40। बिल्कुल वो किया पाकिस्तान के अगेंस्ट जब रोहित बैटिंग कर रहे थे। विकेट थोड़ा बेटर हुआ निकला, मुझे लगता है जिस तरीके से आज ऑस्ट्रेलिया अलग प्लानिंग से आया था, वो उनके हर डिसीजन, उनका हर मूव एकदम सफल रहा। और सबसे बड़ा जो मुझे लगा जो गेम का टर्निंग पॉइंट था ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग। वो 241 दिखे लेकिन वो 280 रन थे। वो मैं कह रहा था, देखा जिस तरीके से और उन्होंने पाजी बॉल बनाया वन बाउंस, उसके हाथ में बॉल गया, उस टाइम पे मार रहे थे। आपने देखिए जब शाम को बॉल डाला, नो डाउट आपके फास्ट बॉलर्स ने, इंडिया के फास्ट बॉलर्स ने 3 ऊपर से आउट किए और वहां से एक्चुअली 240 भी लग रहा था कि आप जीत गए। एक विकेट और चाहिए था, फिर वो फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, किस्मत। ट्रेविस हेड ने एक ऐसे मारा, वो प्ले डाउन होते होते बच गए। एक ऐसे मारा, चौका हो गया प्ले डाउन होते होते। वो जडेजा को ऐसे किया, स्लिप नहीं थी, चौका हो गया। उनके लिए आधा घंटा ही इंपॉर्टेंट था। आधा घंटा लबुशेन और ट्रेविस हेड ने बैटिंग करनी थी। एक काम करते हैं ना यार, बड़ा सवाल तो ये है कि इंडिया 2013 के बाद आईसीसी टूर्नामेंट्स में 5 फाइनल खेल चुका है। मेरी जो याद है 14, 17 ये 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और आज सब में वन साइडेड हारा है। फाइनल में हारना है, बट फाइनल हर में वन साइडेड हारना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा फटाफट से एक काम कीजिए ना, दीजिए इनका नाम, हम निखिल आपको वहां से देख सकते हैं। हाँ, फटाफट आप नाम लीजिए। ये सवाल लेने रोहित कुमार कह रहे हैं, आई फील इंडिया ने वही क्रिकेट आज नहीं खेला जो पूरे टूर्नामेंट में खेला। जब प्रेशर आया तो बैटिंग या बॉलिंग में हमने कोलैप्स कर दिया, चाहे बैटिंग हो या। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रवि मेहता यूएस से जुड़े हैं, वो कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया बीट इंडिया मेंटली बिफोर द गेम इवन बिगैन, दे डिड देयर होमवर्क एंड प्लेड रियली वेल, टफ लक फॉर इंडिया। वैसे हमने तैयारी प्रेपरेशन के बारे में बात भी की। महेश बोम्बाटकर कह रहे हैं, ये दीपक के दोस्त हैं। ओह महेश, अच्छा क्या कह रहे हैं? वेल हार्ट ब्रेक इट इज, बट फाइनल के प्रेशर में हमने बहुत ज़्यादा शेल में होकर बैटिंग की, बट हैट्स ऑफ टू आवर टीम, वी प्लेड लाइक चैंपियंस इन दिस वर्ल्ड कप। और सवाल है? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं रॉबिन सॉरी आई डिसएग्री विद यू। चैंपियंस की तरह खेले और चैंपियंस बने में ना फर्क है। कोई लेफ्टी बैट्समैन के बारे में सोच रहा है अभी आज के बाद? ईशान किशन थे, हम बात करते रहे हमेशा बीच में, 2019 में आ रहे, जब भी लेग स्पिनर इनकी टीम में ट्रेविस हेड ने जो 100 बनाया 2011 में, कौतिबा ने 97 बनाया, यूपा ने खत्म किया पूरा वर्ल्ड कप। हमने बैक किया सारे राइटी प्लेयर, वो लेफ्टी हमारे पास बहुत प्लेयर है। देखो एक स्टेज पर तो सूर्य और ईशान के बीच थी ना, तो सूर्य को ये कह के टीम में रखा गया था कि इज द एक्स फैक्टर, और वो जब हार्दिक को चोट ही लगी तो आपने उनको 11 में लिया। भाई ईशान जिस तरीके से खेले एशिया कप में, अगर यहाँ पे श्रेयस को जो बैक किया कि ईशान को भी बैक करना चाहिए था, वैसे मिड ऑर्डर के लिए साथ अनफेयर तो हुआ।
वैसे आज देखो हार्दिक, मैं ये कह रहा हूँ उसके बावजूद आप जीते, जरूरत नहीं पड़ी, पर आज हार्दिक जैसा प्लेयर होता ना बहुत तो फर्क फिर आप पड़ता। कह दो शार्दुल ठाकुर होते तो नहीं, मैं हार्दिक इसलिए कह रहा हूँ, देखो हो Batting के सकता था लिए। उस सिचुएशन में बैटिंग आप थोड़ी संभाल Exactly, but वो है लेते, नहीं और ना। फिर आपको पता आपको जो एक विकेट चाहिए थी, आप देखिए पूरे एशिया कप से लेके आप वो एक विकेट हार्दिक आपको निकाल देता, नहीं है जो ना। आप 3 के फिर बाद आपको शामी नहीं चौथा खेल चाहिए पाता ना। निखिल भाई, नहीं खेल पाता, आई शामी एग्री। नहीं खेल पाता, इसलिए फिर वो पूरे वर्ल्ड कप में अलग रहता है। ये बड़ा सवाल है नहीं, actually अगर जो आप बोल स्काई रहे की हो। जगह हार्दिक Batting के खिलाते लिए और बिल्कुल शामी नहीं खिलाते, बिल्कुल। वो तो इनकी शुरू से सोच नहीं थी ना। हाँ, पर हम वो मैंने और तब टीम आपने बना रहे एशिया कप से कहा थे, था। करेक्ट, ये टीम आप श्रीलंका में बैठ के कहा था। और कोई सवाल है श्रीतु? जल्दी We are all very wise after the जल्दी, event. जल्दी, जल्दी। वो तो होता ही है। बिपिन कह रहे हैं, अच्छा अगेन सेम ओल्ड इश्यूज ऑफ नॉट हैविंग लॉन्ग बैटिंग ऑर्डर हैज कॉस्ट अस पोस्ट lost of 3 wickets, other batsmen could not play properly due to short batting lineup. Surya back in front of Sanju, wrong decision. अच्छा अब वैसे तो संजू, सैमसंग एंड सूर्या में तो आई डोंट थिंक कोई नहीं, कंपटीशन अब था, वो बट आई थिंक पीछे तो सुरेश अब जा नहीं सकते। नहीं, बट आई थिंक सुरेश रैना समड इट अप कि ईशान और स्काई में कंपटीशन था, पर फिर आपने एक डिसाइड किया कि भाई नीचे चाहिए बैट्समैन, ईशान थोड़ा शायद टॉप ऑर्डर बैट्समैन। आपसे सवाल है हमारे नितिन खन्ना जी का, आप जानते भी उनको। वो कह रहे हैं कि दोनों स्पिनर्स ने स्लिपों के बिना क्यों बॉल किया? क्योंकि रन कम थे नितिन भाई, जिस तरीके से 241 से, बट जडेजा जब आए थे, अगर मैं उधर होता कोशिश करता अटैक करने की, क्योंकि वही मूवमेंट था प्रेशर का, आपसे- वहीं 2 विकेट चाहिए थे। एक आज आ गया था ऑलमोस्ट, वो अंपायर्स कॉल हुआ जो जडेजा का पैड पे लगा ट्रेविस का। जब रन कम होते हैं ना, बैट्समैन कप्तान सोचता थोड़ा लेट लेके जाते हैं मैच, हो सकता है फास्ट बॉल लेके आता हो, लेकिन उस टाइम पे मैच जब वो लबुशेंग ने 13-14 बॉल खेले उस टाइम पे, तो उसको पता था कि ट्रेविस हेड को मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, थोड़ा कामनेस बढ़ानी है, क्योंकि 3 विकेट के बाद ना फटाफट करती है अपोनेंट टीम कि जल्दी एक और ले लो, तो उसने वहीं बता दी कि थोड़ा गेम को स्लो करने दो, कि प्रेशर वापस आने दो इंडिया के पास, वो फिर थोड़ा सा परेशान होंगे, अटैक करने जाएंगे, विकेट लेने जाएंगे तो हम रन बना सकते हैं, बस हर चीज़ उनके लिए फ़ायदे में रही है। क्या नाम है? इंडिया का माइंडसेट, धर्मेंद्र जी। इंडिया का माइंडसेट, क्योंकि मुझे इनके पास कुछ बाकी नाम है, बनाया है नाम। माइंडसेट देखिए, मैं इस अगर हम इस मैच के बारे में बात करेंगे, सिर्फ इस मैच के बारे में, तो मुझे मेरा परसेप्शन थोड़ा अलग है। मुझे लगता है कि कंडीशंस की वजह से हारे थे, और पैनिक हुए थे सेकेंड इनिंग्स में। शमी को लाना नए बॉल से, क्योंकि पूरी टूर्नामेंट में नए बॉल नहीं डाले थे, और सिराज मोस्ट इफेक्टिव नए बॉल से हैं, क्योंकि अब पुराने बॉल से उतने अच्छे इफेक्टिव और नहीं है। पुराने को भी आपने और पुराने करके उनके लेके, हाँ, और मैच जब निकल रहा था। हाँ, तो वो डेफिनेटली एक एरर ऑफ जजमेंट है। और बुमराह थोड़ा एक्स्ट्रा ट्राई कर रहे थे आज विकेट निकालने के लिए, हालांकि अच्छी बॉलिंग की थी, पर वो एक्स्ट्रास जो है 10-15 रन पहले ओवर में चले जाना, एक्स्ट्रास 5 एक्स्ट्रास चले जाना, वाइड 2-3 वाइड 5 एक्स्ट्रास चले जाना, वो थोड़ा ऐसे जब स्कोर छोटी होती है ना, भारी पड़ जाती है टीम पे। आप अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल के बारे में पूछ रहे हो, तो वहाँ पे मुझे लगा कि टीम ही गलत चूज़ की थी, क्योंकि अश्विन नहीं था उस टीम में। आप अश्विन को टेस्ट मैच में कैसे नहीं खिला सकते हो? तो ऐसे वाली चीज़ नॉकआउट मैचेस में बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे साथ। ये आई थिंक ना, जो भी आप इसका विश्लेषण कर लें, एनालिसिस कर लें, हम थोड़ी देर पहले बात करें तो रॉबिन ने बड़ी अच्छी बात की, कहीं ना हमें बहुत ज़्यादा चाह थी इस वर्ल्ड कप की, बहुत डेस्परेशन थी। वो कई बार होता है ना, अंग्रेजी में कहते हैं इफ़ यू लव समथिंग जस्ट लेट इट गो, इफ इट इज़ योर्स। नहीं We should wait for some more नहीं, years. मतलब इतना If it is डेस्परेशन ours, it'll come back. इतना पता क्या, इतनी वो शाहरुख खान वो साहब है का ना, डायलॉग, चाहत से चीजें कौन सा कयामत भी कयामत भी रुक जाती है। आपको हाँ जुड़े पर ये चाहत तो चाहिए, अच्छा, जब चाहत चीज को तो चाहिए चाहिए, बिल्कुल, चाहत नहीं, जब चाहिए तो चाहिए देखो, वैसे, उसमें भी वही है क्योंकि आपने ये सर, वो प्लेयर्स प्यार को में ठीक है, जो आप बोलते हो ना। नहीं अंग्रेजी में बता, या, ये वांट अंग्रेजी- वर्सेस डेस्परेशन। हाँ। पर ये डेस्परेशन डेस्परेशन जरूरी है, लेकिन आई एम श्योर की टीम Drive हारी, हम चाहिए। सब लोग दुखी हैं, सारा कुछ है। एक प्लेयरों ने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छा लगा सारा। खेलते हुए देख के ना, कि मतलब बिल्कुल इतनी चाहत, इतनी ज्यादा जरूरत आज थी, नहीं लगा पूरा। वो, पहले लग रहा था। जो आप बात बोल रहे हो, आज नहीं दिखा वो चीज, चाह घुसना है डेस्परेशन, आज नहीं दिखा वो। क्योंकि जब डेस्परेशन होती है ना, तब आप नीचे आते हो। डेस्परेशन नहीं थी पहले, अब वो कह रहे हो फायर्ड अप थे, फायर्ड अप और डेस्परेशन में ये फर्क है। जब आप डेस्परेट हो ना किसी चीज को, आप ज्यादा देखो, मैं आपको मतलब, अगर आपकी गर्लफ्रेंड थी ना जो जवानी के दिनों में, अभी भी होंगी, वही थी तो जिससे जब क्या शादी था ना, हाँ अरे, तो फिर क्या होता है, तो उस टाइम क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा पीछे पड़ोगे ना, तो फिर आपको परेशानी, ये तो दिल से आपको निकल रही थोड़ा है थोड़ा बात। धीरे धीरे करना पड़ता है।
तो मतलब चाह भी है लेकिन धीरे धीरे करना, ज्यादा करोगे डेस्परेशन है तो घबरा जाता है दूसरा को, तो वो फिर पुश करता है थोड़ा दूर की, यार ये तो थोड़ा पागल समझ गए ना? है, तो वो चीज हुई है। तो ये डेस्परेशन मुझे लगा है पिच की प्रिपरेशन में हुई है। एक्चुअली ओवरथिंक करते हैं ना, हाँ, overthink आपको करते। जरूरत नहीं थी। वो खैर, डेस्परेशन वहां पे हुई है। जो भी है जी, आई होप यार, अब ठीक है, दिल तो सबका टूटा है, मैं तो बार बार कहता हूँ उन खिलाड़ियों का हमारे से ज्यादा टूटा है यार। इमेजिन रोहित शर्मा शायद वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे, उनके लिए आखिरी मौका। और भी बड़े खिलाड़ी, मोहम्मद शमी यार, इन स्पाइट ऑफ सच ब्रिलियंस इन द फील्ड बॉल के साथ, हो सकता है वो वर्ल्ड कप ना खेल पाए। विराट कोहली मैन ऑफ द टूर्नामेंट, विराट हो सकता है अगले वर्ल्ड कप में आपको नजर भी आ जाए, मैं कह रहा हूँ। दिल तो सबका टूटा होगा, और 140 करोड़ लोग, वो जो 1,30,000 मैदान में थे, हम यहाँ पे स्पोर्ट्स तक में कोशिश की यार हमने पिछले 2.5 महीने में, पहले एशिया कप गए, फिर ये वर्ल्ड कप में आप हमारे साथ रहे, बस इसी तरह से एक साथ रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया की ये एक और सीरीज शुरू हो रही है, और एक बहुत बड़ा दौरा साउथ अफ्रीका का भी है, ये ना भूले। अब अगला जो लक्ष्य है हमारा वो है वर्ल्ड T20 जून में, और उसमें भी हम लोग साथ बच्चों को खिला दो उसमें। आपका क्या थॉट है? मुझे लगता जो है कि टीम इन्होंने अभी तक जो चला रहे थे वही होनी चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि यंगस्टर्स खेलने चाहिए अभी। आप रोहित विराट जैसे अभी नहीं है T20 में। नहीं, वो अगर वो चाहते हैं तो खेल सकते हैं, पर मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, इसमें से गिल वगैरह, गिल, अर्शदीप, आई एम श्योर ये सारी लड़की होंगी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 2020 जो सीरीज होगी अभी। हाँ। उसकी आज टीम बनी थी, आने वाली होगी। कल अनाउंस होगी, टीम बन गई है। बाकी यही है कि चलो कोई बात नहीं यार, आप अच्छा खाना खाने के बाद स्वीट खाते हैं, आज हमें खटास है, कल सूरज फिर उगेगा, द सन विल राइज अगेन। इंडियन क्रिकेट को और मजबूत करेंगे। आप लोग रहिए हमारे साथ, हम आपके साथ हैं। पर जो बड़ा सवाल है जो अभी मैं आज तक पर इनसे पूछ के आया था कि भाई ऐसा क्या, और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, 2013 के बाद इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट 5 फाइनल क्यों हारा एक तरफा। 5 मिनट के बाद मैं आ रहा हूं लाइव, उसी पर चल। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।